हेलो। चलिए, आज हम परसेंटेज का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 में ये है, पहला क्वेश्चन जो है वो है 250 का। एक मिनट सेट कर लेते हैं कलम को। पहला क्वेश्चन जो है वो है 250 का 28% या 60%। यानी 250 हो गया का 28%। 28% के लिए कितना बटा में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और 60% ये मतलब गुना हो जाएगा। 100% के लिए बटा में कितना, 100। यहाँ से एक जीरो से एक जीरो ये खत्म हो गया, एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे ये कट गया। 25 से कम 25, 25 चौका 100 यहाँ कट गया। 4 बार में 4 एकम 4, 4 सत्ते 28। यानी मान कितना गया, 7 छक्का 42। यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा, 42 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है कि शहर की जनसंख्या जो है पहले वर्ष 12% की वृद्धि हुई। ठीक है, दूसरे वर्ष कितना परसेंट की वृद्धि है, 16% की। तो 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष की अवधि के आरंभ में जनसंख्या के सापेक्ष दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या में हुई वृद्धि पहले ही आपको बताए हुए हैं। 100 में वृद्धि हो रहा है 12 का, तो कितना हो जाएगा, 112। यहाँ पे कितना हो रहा है, 16 का, तो 116% के लिए बट्टा में कितना, 100 हो गया। ठीक है, गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 129.92 हो जाएगा। भाग दे देंगे तो यानी कितना परसेंट की वृद्धि हो रही है। हमने मूल जनसंख्या कितना था, 100%। 100% बढ़ी हुई कितना आ गया, 129.92। घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, घटा लेंगे तो आ जाएगा आपका 29.92%। यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सही हो गया, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला है कि दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 1854 मत प्राप्त हुए और हारने वाले उम्मीदवार को कितना, 618 मत प्राप्त हुए। और दोनों उम्मीदवारों को प्राप्त कुल मतों में से कितने प्रतिशत मत जो जीतने वाले उम्मीदवार को प्राप्त हुए। तो कुल मत टोटल डाला गया वोट कितना है, जीतने वालों को मिला 1854, हारने वालों को मिला 618। जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 4 12 हो गया, 5 6 यानी 7 हो गया, और 8 6 14 यानी 2472 हो गया। तो जीतने वाले का प्रतिशत याद करना है। जीतने वाले का प्रतिशत कितना, जीतने वाला कितना मत प्राप्त किया है, 1854। कुल मत कितना आ गया है, 2472। परसेंट के लिए कितना, 100। ठीक है, ये 3 बार में, ये 4 बार में, 4 से कटा देंगे, ये कितना बार में, 25 बार में। 25 थी 75% जो है जीतने वाला को मत प्राप्त हुआ। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें बोला है कि एक व्यक्ति का आय जो है 84% खर्च कर देता है। 100 में 84 खत्म कर दिया तो बच कितना गया उसके पास, 16 बच गया भाई। ठीक है, और शेष राशि बचत करता है, यानी 16% का वो क्या कर रहा है, बचत कर रहा है। यदि वो प्रति माह 8000 रुपया का बचत कर रहा है, यानी 16% जो है 8000 के बराबर। ठीक है, तो उसकी आय कितना होगा, तो 100% कितना का बराबर हो जाएगा भाई मेरे, 8000 बटा में कितना, 16%। तो गुना में हो जाएगा, 100% निकालना है तो 16 5 80 यानी 500 बार में कट जाएगा। यानी कितना आ जाएगा, 50,000। गुना कर देंगे तो कितना, 50,000। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इसमें बोल रहा है पेट्रोल के मूल्य में 52% की वृद्धि। मान के चलिए उसका मूल्य 100 है, 52% की वृद्धि हुई तो 152 हो गया। उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि उस पर होने वाले व्यय कितना हो, 14% की वृद्धि। यानी 100 में 14% की वृद्धि यानी 114। कितना का कमी कर रहा है भाई, घटाएंगे तो 38 का कमी कर रहा है। हमें निकालना है कमी, परसेंट निकालना है। 38 का कमी नहीं कर रहा है, कितना में, 152 में कमी कर रहा है। यहाँ आपको ध्यान देना है 152 में कमी कर रहा है। परसेंट के लिए कितना, 100।
38 से 152 का बार में, तो 4 बार में कट जाएगा। 4 से 100 कितना बार में कट जाएगा? 25 बार में कट जाएगा, यानी आपका कितना हो जाएगा? 25% आपका कमी कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इसमें बोल रहा है कि पिछले वर्ष गंगा का मासिक वेतन जो है 12,000 था। ठीक है, ये गंगा हो गया। गंगा का कितना था? 12,000 था। ठीक है, सरस्वती का मासिक वेतन जो है, सरस्वती का मासिक वेतन 10,000 था, 10,000 था। इस वर्ष गंगा का मासिक वेतन जो है 14,400 हो गया। कितना हो गया? 14,400। कितना का अंतर आ गया? 2,400 का अंतर आ गया, 2,400 का अंतर आ गया। और सरस्वती का मासिक वेतन जो है 12,500 हो गया, 12,500। इसका अंतर कितना का आ गया? 25 का आ गया, 2,500 का आ गया। तो वो है, यदि पिछले वर्ष के मासिक वेतन की तुलना में इस वर्ष सरस्वती का मासिक वेतन में हुई वृद्धि जो है, जो वृद्धि हुआ है, तो वृद्धि कितना हुआ है? तो X% वृद्धि हुआ है। मान के चलिए X% वृद्धि जो हुआ है कितना था? 2,500। कितना में हुआ है? तो 10,000। 10,000 में परसेंट के लिए कितना? गुना 100। 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, यानी कितना परसेंट वृद्धि हुई है? इसमें 25% की वृद्धि हुई है। और पिछले वर्ष के वेतन की तुलना में गंगा का मासिक, इस वर्ष गंगा के मासिक वेतन में Y% की वृद्धि हो रहा है, या गंगा का Y% की वृद्धि हो रहा है। तो यानी कितना? 2,400 की वृद्धि हो रहा है। कितना में? 12,000 में। परसेंट के लिए बटा में गुना 100। यहाँ 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ खत्म हो गया। 12 दूना 24, यानी 20 बार में, यानी Y बराबर कितना आ गया? 20%। ये बोल रहा है X माइनस वाई बटा में Y गुना 100 बराबर कितना आएगा? तो X हमारा 25 माइनस कितना हो गया? 20। Y का वैल्यू कितना है? 20। गुने कितना? 100। घटाएंगे तो 5 बटा में 20, गुने कितना हो जाएगा? 100। कटा देंगे, 5 कम 5, 5 चौके 20, 4 कम 4, 25 चौके 100, यानी कितना? 25%। यानी 25% की क्या हो रहा है? 25% आपका सही उत्तर आ जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, इसमें बोल रहा है रवि का अपनी आय का 20% पेट्रोल पर व्यय करता है। ठीक है, और शेष आय का 1/3 भाग घरेलू खर्च पर व्यय करता है। 20 का व्यय कर दिया 100 में, 100 में 20 का व्यय कर दिया, तो बच कितना गया? 80। 1/3 जो है घरेलू खर्च पे व्यय कर रहा है, तो कितना हो गया? 80/3% जो है वो क्या कर रहा है? घरेलू खर्च पे व्यय कर रहा है। और उसके बाद जो राशि बच गई वो बचत हो गया। ठीक है, यदि पेट्रोल पर वो 7,500 रुपया खर्च कर रहा है, यानी पेट्रोल जो 20% है, और उस 20% पे कितना खर्च कर रही है? 7,500 रुपया खर्च कर रही है। तो घरेलू खर्च, यानी घरेलू खर्चा आपका कितना आ गया है? ये क्या है? घरेलू खर्च है। ये आपका कितना आया? क्या आया है? घरेलू खर्च आपका आया है कितना? 80/3%। तो 80/3% कितना के बराबर हो जाएगा? 7,500 बटा में 20 गुने कितना? 80 बटा में 3। 20 एकम 20, 20 चौके 80, 4 एकम 4, 25, 3 एकम 3, 25 या 75, 25 चौके कितना हो जाएगा? 100, यानी 10,000। यानी वो घरेलू खर्च पे 10,000 रुपये का खर्च करती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बोल रहा है यदि x के 24%, x के 24%, तो 24% के लिए बटा में कितना? 100 के 10%, के 10%, यानी 10 बटा में कितना हो जाए? परसेंट के लिए बटा में 100 का मान कितना है? 240 है। ठीक है, यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया, 24 से 24 से कट गया, यानी x बराबर कितना हो गया? 2 2 4 जीरो, यानी 1 पे 4 जीरो, यानी 10,000, यानी x का वैल्यू 10,000। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है 1 के कितने प्रतिशत का मान जो है 6/3/4 के बराबर हो जाएगा? तो 6/3/4 को हम कितना लिख सकते हैं? 6.7 6.75 लिख सकते हैं, क्योंकि 3/4 को हम कितना लिख सकते हैं? 0.75। ठीक है, तो बोल रहा है 1% का मान जो है 6.75 के बराबर है। ठीक है, किसके बराबर थे? परसेंट के लिए 1 बटा में 100 कर देंगे, यानी 675। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा? 600 गुना 6.75, तो 100 से गुना हो जाएगा, यानी 675 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 675, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन जो बोल रहा है एक शहर की 20% की जनसंख्या युद्ध के कारण मर गई, मृत्यु हो गई मतलब मर गई। तो 100 में से 20 मर गया तो बच कितना गया 80, ठीक है। और शेष जनसंख्या का 5% व्यक्ति जो है महामारी में मर गए, तो इसका 5% मर गया यानी 95% बच गया, बटन कितना 100, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 95, 5×10, 2×2, 2×4 8, 76, यानी 76% उसका शेष व्यक्ति बच गए। यदि शहर की जनसंख्या वर्तमान जनसंख्या जो है 15,200 है, तो युद्ध से पूर्व शहर की जनसंख्या कितनी थी, यानी 76% जो बच गए वो कितना का बराबर है, 15,200 के बराबर है। इसलिए युद्ध के पहले कितना हमने माना था 100%, 100% कितने के बराबर हो जाएगा 15,200 बटा में कितना 76 गुने 100, ये कितना बार में कट जाएगा 76 से 152 2 बार में कट जाएगा, यानी 200 बार में कट गया, यानी कितना 20,000 जो था युद्ध से पहले जनसंख्या था। यानी ऑप्शन नंबर कौन सी हो गया, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें बोल रहा है 2020 में किसी शहर की जनसंख्या जो थी 10% की वृद्धि हुई, तो 100 में 10 की वृद्धि होगी यानी 110 हो गया, ठीक है। फिर उसमें 2021 में 8% की कमी हुई, 8% की कमी होने का मतलब है कि 100 में 8% की कमी तो 92 हो गया। तो 2020 के आरंभ में कितनी में इसकी जनसंख्या में सफेद 2021 में शहर की जनसंख्या में वृद्धि पूछ रहा है, जो परिवर्तन हुआ है वो पूछ रहा है। तो परसेंट के लिए बटा में 100 माइनस कितना 100, क्योंकि मूल जनसंख्या जो है 100% है, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे गुना कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ऐसे कर सकते हैं 92 को 10 + 1 लिख सकते हैं ना, ऐसे 11 को यहाँ आ जाएगा 920 प्लस कितना आ गया 92, 2 9 2 11 1 10, यानी 101.2 लिख सकते हैं माइनस कितना 100, यानी कितना घटा लेंगे तो 1.2% की क्या हो गया वृद्धि हो गया, 1.2% की वृद्धि हो गई। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब ये घटाने के बाद 100 इधर रखेंगे, घटाने के बाद जब पॉजिटिव वैल्यू है तो वृद्धि हो रहा है और निगेटिव वैल्यू है तो कमी हो रहा है, ठीक है। चलिए आप यहाँ से देखिए भुवन के वेतन में पहले 16% की कमी हुई, तो 100 में 16% की कमी हुई तो बच कितना गया उसके पास 84, ठीक है। उसके बाद 25% की वृद्धि हुई यानी 125 बटा में 100, 100 में 25 की वृद्धि मतलब 125 परसेंट के लिए बटा में 100, हटा देंगे 25 5 125 25 चौके कितना 100, 4 से कम 4 21 चौके 84 गुना कर देंगे तो 105, ठीक है। मूल वेतन कितना था 100 था, कितना की वृद्धि हुआ 5 का, यानी 5% का वृद्धि हो गया, क्या हो गया 5% की वृद्धि हुई, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप एक चीज को ध्यान देते रहे, क्वेश्चन को जिस हिसाब से आप ध्यान दीजिएगा आपको बनाने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन पे आप ध्यान नहीं दीजिएगा प्रॉब्लम आपको ज्यादा नजर आएगा, ठीक है। इसमें बोला जब किसी जनसंख्या जब किसी संख्या में 37.1/2 की कमी कर दी जाती है, यानी 37 को कितना लिख सकते हैं 37.5 लिख सकते हैं, कमी कर रहा है। मूल हमारा कितना हो गया 100, 100 में 37.5 का कमी कर रहा है यानी बच कितना गया 0.5 2, तो यानी 62.5 हो गया हमारा बच गया। तो बोले कमी करने के बाद परिणाम जो है 375 प्राप्त हो रहा है, यानी 62.5% के बराबर कितना हो रहा है 375 हो रहा है। इसलिए हमारा संख्या कितना है माने 100%, तो 100% कितना के बराबर हो जाएगा 375 बट्टा में कितना 62.5 गुना कितना 100 गुना कितना 100। अब इसको भाग दे देंगे, भाग देख करके कैलकुलेशन करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 100% का वैल्यू 600, यानी ऑप्शन नंबर संख्या का मान कितना हो जाएगा आपका 600 आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें बोल रहा है गीता अपनी मासिक आय का 70% खर्च कर देती है, जब 100 में 70 खर्च कर देती है तो बच कितना गया 30, ठीक है। यदि उसका मासिक बचत जो है
15,600 का, यानी 30% जो बचत हुआ कितना के बराबर है? 15,600 के बराबर। तो उसका आय, तो हमने आय कितना माना है? 100%। तो आय कितना हो जाएगा? 15,600 बटा में कितना? 30 गुने 100। 30 से कटा देंगे, 3 5 15, 3 दूना 6, यानी 520, यानी कितना? 52,000 उसका क्या हो जाएगा? मासिक आय हो जाएगा 52,000, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है, आप केवल समझ लें, बहुत आसानी से बन जाएगा। जो नहीं समझ में आया तो आप नहीं बना पाएंगे। ठीक है, श्रम शक्ति में कमी के कारण एक कारखाने का उत्पादन 30% घट गया। मान चलिए पहले 100 था, 30 घट गया, तो बचत कितना बचा? कितना? 70। मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए 4 घंटों में कितनी प्रतिशत की वृद्धि कर देनी चाहिए? आपको पुनः 100 लाने के लिए, पुनः 100 लाने के लिए कितना वृद्धि करना होगा? 30। 30 वृद्धि करना होगा कितना में? 70 में। 70 में वृद्धि करना होगा, वृद्धि परसेंट 70 में वृद्धि करना होगा। परसेंट के लिए गुना कितना? 100। एक जीरो से एक जीरो, यानी कितना हो जाएगा? 300 बटा में कितना? 7। ठीक है, करेंगे 7 28, 7 28, 7 दूना 14, 6 बटा में 7, यानी 42.6/7% की क्या करना होगा? उसको वृद्धि, समय की वृद्धि करनी होगी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इसमें बोल रहा है कि कस्बे की जनसंख्या जो है 2,24,375 है। यदि वह 4% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या कितनी होगी? 4% की दर से बढ़ती है, यानी 104 हो जाती है। दोनों वर्ष सेम बढ़ रहा है, यानी 104 गुने 104 हो जाएगा। 2 वर्ष बाद की जनसंख्या, 2 वर्ष बाद की जनसंख्या जो है कितना हो जाएगा? 2,24,375 गुना 104 बटा में कितना? 100 गुने 104 बटा में कितना? 100। अब इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, या फिर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं आप। इसको छोटा करने के इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। 4 से कटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 दूना 8, 26 बटा में 25। इसको भी कितना लिख सकते हैं? 26 बटा में कितना? 25, यानी 22,4,375 को कितना लिख सकते हैं? 26 बटा में 25 गुने 26 बटा 25। अब इसको गुना करके 25, 625 से भाग दे देंगे। आपका आ जाएगा, आपका आ जाएगा 2,42,684, 2,42,684 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन से हो गया? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुना आप भी करके देख लीजिएगा, आ जाएगा 24, 26, 84। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है मोहन को पहले वर्ष उसकी बिक्री राशि में 12% की वृद्धि हुई। 100 पहले था, 12% की वृद्धि हुआ तो कितना हो जाएगा? 12, 112 हो गया। दूसरे वर्ष में 15% की वृद्धि हुई, यानी 115 हो गया। उसके साथ उसकी वर्तमान बिक्री जो इतना है, 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री कितनी थी? ठीक, परसेंट के लिए कितना बटा में 100, मूल के लिए 100 घटा देंगे। अब इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। 112 गुने 115, 100, यानी 128.8 माइनस कितना? 100, या 128% इसका जो है, यहाँ पे क्या करें जब ये 100 नहीं, क्योंकि मूल पूछिए रहा है कि बड़ी बिक्री जो इतनी है तो बड़ी बिक्री जो है कितना परसेंट, इतना परसेंट है, तो वो 100, 2 वर्ष पहले कितना था? 100% हमने माना था, तो 100% के बराबर कितना हो जाएगा? यानी 128.8% के बराबर जो है कितना है? 1,28,800, 1,28,800 के बराबर है। इसीलिए 100% कितना के बराबर होगा भाई मेरे? 1,28,800 बट्टा में कितना?
128.8 गुना कितना 100, तो ये कितना बार में कट जाएगा भाई, तो ये 1000 बार में कट जा रहा है। ये कितना हो जाएगा, एक पे 5 जीरो, मतलब 1 लाख जो है उसका 2 वर्ष पहले की बिक्री थी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इसमें बोल रहा है पिछले वर्ष रंजन की मासिक वेतन जो था 34,500 था और इस वर्ष उसका मासिक वेतन 38,600 है, तो पिछले वर्ष के मासिक वेतन की तुलना में इस वर्ष रंजन के मासिक वेतन में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो यहाँ 38,500 से 34,500 से 38,640 हो गया, तो घटा लेंगे, कितना का अंतर आ रहा है, 4 1 4140 का वृद्धि हो रहा है, कितना में, तो 34,500 में वृद्धि परसेंट। अब परसेंट के लिए क्या करेंगे, गुना 100 कर देंगे, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो आपका खत्म हो गया। अब यहाँ पे भाग दे देंगे, यानी आपका आ जाएगा 12%, यानी क्या हो रहा है, 12% की वृद्धि हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इसमें मोहन अपने कुल मासिक वेतन में से 20% घर के किराए पर खर्च किया और शेष वेतन का 50% उसका कितना था, 100 था, 20% किराए पर खर्च कर दिया, तो 100 में से 20 घट गया, तो कितना बच गया, 80। अब इसका शेष वेतन का 50% 50% जो है घरेलू खर्च पे कर दिया, तो बच कितना गया, 50% के लिए बटा में 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी अब कितना बच गया भाई, 40 बच गया। ठीक है, यदि वो यानी बचत कितना हो गया, 40%, क्या हो गया बचत। यदि वह 10,600 की बचत करता है तो उसका कुल मासिक वेतन, यानी जो 40% है जो बचत कर रहा है, कितने का बराबर है, 10,600 का बराबर है, इसलिए 100% कितना का बराबर होगा मेरे भाई, 10,600 बट्टा में कितना, 40 गुना 100, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया, 4 से घटाएंगे, 4 दूना 8, 4 छक्का 24, जो 4 5 20 जीरो, यानी 26,500, 26,500 पे क्या हुआ, उसका कुल वेतन हुआ, 26,500 उसका मासिक वेतन हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। चलिए इसमें बोल रहा है 2020 में 1 केजी चीनी का मूल्य 46 थी, यदि एक वर्ष में चीनी का मूल्य 2.5% की वृद्धि होती है तो 2021 में 5 केजी चीनी का मूल्य, 2021 में चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2021 में चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा, 46 20 में था, तो उसमें 0.25 का वृद्धि हो रहा है, नहीं 102.5 की वृद्धि हो रहा है, परसेंट के लिए बट्टा में कितना 100, परसेंट के लिए कितना बट्टा में 100, यानी आपका हो जाएगा 47.15 रुपया जो है रहेगा 2021 में। तो बोल रहे हैं 5 केजी चीनी का मूल्य, और 5 केजी चीनी का मूल्य, तो 1 केजी चीनी का मूल्य इतना आ रहा है, तो 5 इतना आ रहा है, तो 5 केजी चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा, 5 गुना 47.15 हो जाएगा। ठीक है, यानी 15 5 75 हो गया यहाँ पे, 47 5 कितना हो जाएगा, 235, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 के चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा, 235.45। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है राम की वार्षिक आय जो है 5,62,400 है, उन्होंने इस आय का 20% घर के किराए पे, तो बच कितना गया भाई, 80, उसके शेष आय का 15% भोजन पे, यानी बच कितना गया, 50, हटा देंगे तो कितना खत्म, 17 5 85, 5 गुना 10, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 17 चौके 68, 68 बच गया, और शेष आय का 30% बच्चों की शिक्षा पर, तो बच कितना गया, 70, 70 बट्टा में कितना, तो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 7 से गुना करेंगे, 70 बटे 56 हो गया,
अच्छा का 42 और 5 कितना हो जाएगा 47, उनके बाद दशमलव यानी 47.6% क्या हो गया, बचत हो गया। इतना क्या हो गया, बचत हो गया। तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि जो है वास्तविक बचत के निकटतम है? तो बचत कितना हो जाएगा भाई, कुल आय का 47.6% निकाल लेंगे तो कुल आय कितना है 5,62,400 का कितना निकालेंगे 47.6% के लिए बटा में कितना 100, 2 0 खत्म हो गया, गुना करेंगे आएगा तो 2 26,77,02.4 निकटतम को जाए तो लगभग में कितना हो जाएगा 26,77,03 यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहा है 1980 में एक शहर की जनसंख्या जो है 2,25,000 थी। यदि दो क्रमागत दशकों में इसकी जनसंख्या में 10% की प्रतिरक्षा की दर से वृद्धि हो रही है। अब यहाँ बहुत लोग यह देखते हैं कि 1980 से 2000 आ रहा है यानी 20 वर्ष का कैसे निकाले, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि दशक बोल रहा है, मतलब एक दशक को 10 वर्ष को कितना मान के चला है, जिस प्रकार से आपको एक वर्ष मान के चलना है, एक वर्ष मान के चलना है। ठीक है, और 2000 मन में शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। ठीक है, 2000 में शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, वर्ष 2000 में शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, तो कितना है 1980 में कितना है 2,25,000। ठीक है, 10% की वृद्धि हो रही है यानी 10 बट्टा में 100 हो जाएगा, 110 बट्टा में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। एक जीरो से 2 जीरो से एक खत्म हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे खत्म हो गया, यानी 225 गुने 121 कर देंगे, 225 गुने 121 कर देंगे, 11 से 11 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 121, इसको गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 27,225 पे एक जीरो, 27,225 पे एक जीरो है, 27,225 पे एक जीरो। ये ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दशकीय बोल रहे हैं यानी 10 वर्ष को एक वर्ष के बराबर मान के चलिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए पी अपनी आय का 36% खाद्य पदार्थों पर और शेष राशि जो का 25% कपड़ों पर और चिकित्सा और परिवहन पर खर्च करता है। ठीक है, मान चलिए 100 है, 100 में से 36 को खाद्य पदार्थ को कर दिया, बच कितना गया उसके पास 64 बच गया। अब शेष राशि का जो है 25% जो कपड़े पर खर्च कर देता है, बच कितना गया 75%, 75 बट्टा में परसेंट के लिए बट्टा में 100, 25 दिया 75 और 25 चौके 100, 4 से 16 चौके 64, 16 दिया 48 बच गया इसके पास शेष। अब यहाँ पर देखिए शेष बची हुई राशि की आधी रकम यानी 48 का आधा मतलब 1/2 यानी कितना 24 हो गया, 24% हर महीने वो बचत करता है। यदि वह प्रति वर्ष जो है 1,80,000 की बचत करता है तो उसका मासिक आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए प्रति वर्ष यानी 12 वर्ष में कितना बचा रहा है, 12 वर्ष में कितना बचा रहा है 1,80,000 बचा रहा है, तो एक वर्ष में कितना बचाएगा भाई 12 कम 12 12 25 60 यानी 15,000 बचा रहा है। यहाँ कितना बचा रहा है 24% यानी 24% जो है कितना के बराबर है 15,000 के बराबर है, इसलिए मासिक आय कितना हम मान के चले हैं 100% यानी 15,000 बटा में कितना 24 गुने कितना 100। ठीक है, अब इसमें भाग दे देते हैं, भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 62,500। अब कैलकुलेशन कर देंगे तब 62,500 रुपये उसका क्या है महीने का आया है, महीना का क्या है आया है आय, उसका है 62,500 यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो है कि जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है, जब 100 है 20% की वृद्धि तो 120 हो गया, तो उसकी बिक्री में 20% की कमी हो जाती है, 20% की कमी हो जाती है, होने वाला शुद्ध प्रभाव क्या होगा।
ठीक है। जब इस प्रकार के डाटा सेम वृद्धि और सेम कमी रहे, सेम वृद्धि और सेम कमी रहे, तो कुछ नहीं करना है, इसमें ये दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, एक 0% के लिए खत्म कर दीजिए, यानी 20 गुने 20 बटा में कितना 100 ये काट देंगे, यानी कितना 4% की कमी। जब भी सेम वृद्धि और सेम कमी हो तो उस स्थिति में हमेशा क्या होता है, कमी ही होता है, कमी ही होता है। उस हिसाब से 4% की कमी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको बना करके हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से होता है, बना करके भी देखना चाहते हैं आप तो उसको हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, 20% की वृद्धि 120, 20% की कमी हो गया तो कितना 80। ठीक है, मैंने बताया 120 गुने 80 बटा में 100। हाँ, मूल्य जो मूल्य हम माने हैं 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो, यानी 12 बटे कितना हो गया 96, माइनस कितना 100 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -4%। माइनस क्या को दर्शाता है, कमी को दर्शाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 4% की कमी हो रहा। ठीक है, चलिए मैं अगला क्वेश्चन, इसका लास्ट क्वेश्चन जो है बोल रहा है एक व्यक्ति का मासिक वेतन जो है 6500 है। ठीक है, वो अपने मासिक वेतन में से 20% बचत करता है, तो उसकी मासिक व्यय क्या होगा। जब वो वही बात 80 रुपया में 100 रुपया में 20 रुपया बचत कर रहा है तो खर्च कितना किया होगा, 80 रुपया किया होगा, 80% किया होगा। तो जब 100% तो उसका आय जो है कितना का बराबर है 6500 के बराबर है, इसलिए 80% कितना का बराबर हो जाएगा भाई मेरे 6500 बटा में 100, अब उन्हें कितना हो जाएगा 80, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, कितना 845 के जीरो हो गया, अब बच गए यहाँ 4, 8 48 और 2 कितना हो जाएगा 52, यानी 5200 रुपया जो है उसका खर्च है महीना का, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। और ये क्लास यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए।